सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज के सत्संग संवाद में हम आपके सामने शब्द 66 से लेकर 68 तक का वर्णन करेंगे। कबीर साहिब के अनमोल वचनों का विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी तुच्छ बुद्धि कबीर साहिब के वचनों को पूरी तरह से विश्लेषित करने में सक्षम नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उनके वचनों को आपके सामने विस्तार से बताएं। योगिया के नगर बसी मति कोई, जोरे बसे योगिया होई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके म्यान। परगट सोकंता गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो योगिया की मुक्ति जो बूझे, राम रमे ते तिरभन सूझे। अमृत वेली छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी जुग जुग जीवे। पिछले प्रसंग में योगियों पर कबीर साहिब ने कटाक्ष किया था कि उनका जो मार्ग है वो लटकाने भटकाने का है, वो भोग का मार्ग है, उसमें नहीं रमना चाहिए, योगियों से बच के रहना चाहिए। तो कहते हैं इसमें भी शब्द 66 में कि जो कोई योगियों की साग संगत करेगा वह योगिया ही हो जाएगा। ये योगी लोग योग की आड़ में भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले हैं। इन योगियों के समाज से दूर ही रहो, नहीं तो इन्हीं के जैसे कच्चे योगी बन जाओगे, क्योंकि इनका ज्ञान उल्टा है और ये आत्म स्थिति की जगह सांसारिक भोगों की कामना करते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनकी संगत में रहकर आत्मज्ञान की सुरक्षा नहीं हो सकती। योगी चक्रों पर ध्यान लगाते हैं और आखिर में प्राणों को मस्तिष्क में ले जाकर अखंड ज्योति में स्थिर हो जाते हैं। कबीर जी भक्त साधकों को समझाते हुए कहते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि यह जीव ही योगी है, जिसका प्रत्यक्ष शरीर गुदड़ एवं जो भीतर गुप्त रूप से महान है वह चेतन है, तथा जो साधक इस जीव योगी को शुद्ध चेतन मात्र मान लेगा वह स्वरूप राम में लगातार रमन करता रहेगा और समस्त संसार का साक्षी बनकर सबसे अलग हो जाएगा। वह प्रत्येक क्षण आत्मचिंतन रूपी अमृत पीता रहेगा। ऐसा स्वरूप स्थित योगी निश्चय ही अमृत को प्राप्त होगा, अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कबीर साहिब ने स्वरूप में स्थित होने के लिए लोगों को निर्देश दिया है, साधकों को निर्देश दिया है। आगे शब्द 67 में क्या कहते हैं कि जो पे बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, सतरज तम गुण 3 प्रकार। विषय अमृत फल फले अनेका, बहुधा वेद कहे तरबे का। कहे कबीर ते मैं क्या जान, को दो छूटल को अरु जान। साहिब कहते हैं कि हे पंडितों, यदि संसार का बीज रूप ब्रह्म ही है तो तुम लोग दूसरी बात क्यों पूछते हो? उसमें द्वैत रूपी मन, अहंकार और बुद्धि कहाँ है? उसमें सत रज तम त्रिगुण कहाँ से आ गए? सत रज तम गुण 3 प्रकार। संसार रूपी परब्रह्म में ही पाप पुण्य द्वारा अर्जित सुख दुख रूपी अनेक फल फलते हैं और सुख दुखों से मुक्त होने के लिए वेद वेदांत अनेक उपाय बतलाए रहते हैं।
विषय मरत फल फले अनेका, बहुधा वेद कहे तरबे का। यह आश्चर्य ही की तो बात है। कहने का अर्थ है कि कौन किससे तरकर कहां जाएगा। एक ही सत्ता में तू मैं, तू अवैदिक मैं वैदिक, तू नास्तिक मैं आस्तिक इत्यादि बातें क्यों करते हो। जब ब्रह्म एक है तो कौन बंधन में रहेगा और कौन मुक्त होगा। आगे देखो शब्द 68। जो चरखा जरी जाए बढ़ैया नाय मरे, मैं का तो सूत हजार चरखुला जिंजरे। बाबा मोर ब्याह कराव अच्छा बरही तकाए, जो लो अच्छा बर न मिले तो लो तुम ही बिहाय। प्रथम नगरे पहुँचते परिगो सोग संताप, एक अचंभव हम देखा जो बिटिया ब्याहली बाप। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई, गोड़े चूल्हा दे दे चरखा दियो दड़ाए। देव लोक मरी जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, यह मनोरंजन कारणे चरखा दियो धड़ाए। कह कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय, जो यह चरखा लकी पर ताको आवागमन न होए। वाह क्या बात कही है, कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सुंदर बात कही है। शरीर रूपी चरखे के जल जाने के पश्चात भी मन रूपी बढ़ई की मृत्यु नहीं होती और झटपट दूसरा चरखा बनाने लगता है, अर्थात दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जीव तो यह चाहता है कि उसका शरीर रूपी चरखा कभी न छूटे और हजारों कर्म रूपी सूत काटता रहे। गुरुओं से वह किसी अच्छे देवी देवता रूपी दूल्हे से विवाह कराने अर्थात लगन लगाने को कहता है, जब तक कोई अच्छा वर अर्थात देवता नहीं मिलता। मैं आपके ही पास रहूंगा ऐसा कहता है। जब धर्म गुरुओं के उपदेश से शिष्यों के हृदय रूपी नगर में भ्रामक भक्ति का संचार हुआ तो भक्त कल्पित देवी देवताओं से मिलने हेतु व्याकुल होने लगे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जीव रूपी पिता ने अविद्या रूपी कन्या से ही विवाह कर लिया, अर्थात संबंध बना लिया। अविद्या रूपी कन्या जीव रूपी पिता के साथ संबंध बना लिया। अरे संबंध कब तक होता है? जब तक कोई तत्वदर्शी गुरु महाराज संत महात्मा आपको आत्मज्ञान नहीं देता है, सही मार्ग नहीं बताता है, तब तक यह कन्या अविद्या रूपी जीव के ऊपर आच्छादित रहती है। बहू एवं बेटे के पिता आपस में समधी कहलाते हैं, पत्नी का भाई साला कहलाता है। ये सब एकत्र हो गए। कहने का अर्थ यह है कि मानसिक विकारों की सेना ही जीव की ज्ञान रूपी गतिशीलता के पैरों को अज्ञान रूपी चूल्हे में डालकर जला देती है और हृदय में धुंध मचाकर देह रूपी चरखे का अभिमान बढ़ा देती है। अमर कहे जाने वाले देव या देवलोक का प्रलय हो जाने पर भी मन रूपी बढ़ई नहीं मरता है और मन के राग रंग के कारण ही शरीर का अभ्यास बना रहता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, यदि जीव इस चरखे की दुख रूपता को देखे और उसके समझ में भव्य व्याधियां आ जाएं और वह अध्यास तथा वासना को तज दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आवागमन बंद हो जाएगा और वह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा। साहिब ने बड़ी सुंदर बात की है। सतनाम।